बिग बॉस ओटीटी सीजन 3। ये सीजन सबसे विवादित होने वाला है। वैसे विवादित पहले ही हो गया था जब एक आदमी अपनी दो बीवियों को लेकर शो के अंदर एंट्री करता है। हम्म, तमाम लोग भैया को भाग्यशाली समझ रहे थे। इस मामले में समझ रहे हैं। और कुछ ऐसे ही स्टेटमेंट विशाल के द्वारा दी गई, कुछ ऐसी बातें जिनको कई बार तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया। और वो जोरदार झन्नाटेदार जो दो तमाचे लगे हैं विशाल के फेस पर, उसको सही साबित किस तरीके से कराया गया। मेकर्स के लिए तालियां तो बनती हैं। क्यों? क्योंकि मेकर्स को बहुत अच्छे से ये सारी चीजें करनी आती हैं। और हाँ, जो शो के नए होस्ट हैं मिस्टर अनिल कपूर सर, उनके देखिए भाई, सलमान खान की बात दूसरी थी। सलमान खान कई बार ना जो शो के मेकर्स हैं उनसे भिड़ जाते थे और अपनी बातें मनवा के ही दम लेते थे। कई बार तो अपने आप पर इतना वो रखते थे कि अपने बलबूते पे लोगों को चलता कर देते थे और खुले में बोल देते थे कि मैं मेकर्स की भी नहीं सुनूंगा, अगर तू ऐसे ऐसे करेगा तो देख लेना, है ना। जो 3-5 करने वाले लोग थे उनको ना ऐसे हवा में नचा देते थे। लेकिन अब शो के नए होस्ट जो आए हैं मिस्टर अनिल कपूर सर जी, तो इनसे तो भाई सिर्फ चीजें करवाई जा रही हैं और ये बेबस होकर कर रहे हैं। खैर चलिए, अब नए नए होस्ट बने हैं और हो सकता है कि भाई जो भी इनकी वजह हो, पर्सनल है ना, पर्सनल वजहों पे नहीं जाते हैं। तो बिग बॉस का ये जो घिनौना चेहरा है, जो इनके घर का सबसे बड़ा रूल है कि भाई आप किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते, घर का सबसे अहम नियम उल्लंघन है। उसका नियम उल्लंघन वैसे भी कई बार हो चुका है, लेकिन कल जिस प्रकार से हुआ, एक बार नहीं 2 बार झन्नाटेदार तमाचे जड़े गए हैं विशाल पांडे को। और उसको सही साबित करवाने के लिए बिग बॉस ने कितना घिनौना गंदा गेम खेला। किस प्रकार से अलग अलग लड़कियों से बुलवाया गया, 3 जिनको समझदार कहा जाता है, और प्लस एक, मतलब तीनों में जो एक थे वो थे हमारे कटारिया साहब, जिनका कल असली दोस्ती असली जो दोस्ती थी वो दिख गई। उसको सिर्फ जामा पहनाया गया था। अच्छा हुआ रियलिटी चेक था, ऐसी दोस्ती तो होती नहीं। मेरा मानना है और आप सबका भी, बहुत सारे लोगों का ये मानना होगा कि रियल फ्रेंड वही है। अगर आपका दोस्त अलग है और या फिर कुछ गलत है या फिर कुछ ऐसा कर दिया है जो वाकई में गलत है, तो भी जब भीड़ होती है ना, हम अपने दोस्त को प्रोटेक्ट करते हैं वहां पर उसका साइड लेकर। साइड में ले जाते हैं जब, तो उसको बोलते हैं बॉस तू यहाँ यहाँ पे गलत था, मैं तुझे वहां उन लोगों के सामने तेरा साथ नहीं छोड़ना चाहता था। यहाँ पर तो कटारिया साहब ने साथ तो छोड़ने की बात भूल जाइए। जब उनसे लोग पूछ रहे थे क्या बाद में उसने कोई सफाई दी, क्या बाद में उसने ऐसा कुछ कहा, नहीं नहीं, उसने मेरे को जितना याद है कुछ नहीं कहा। क्यों कटारिया साहब, उसने ये बोला नहीं था कि नहीं नहीं बे, जब तुमने बोला था अरे चल साड़े चुप हो जा साड़े, हैं, तब उसने बोला था नहीं बे, गंदे वे में नहीं बोल रहा हूँ, अच्छे वे में बोल रहा हूँ कि भाभी सुंदर है। और उसने ये चीज आपको बोली थी, लेकिन आप तो भाई मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। लेकिन एकदम से पता नहीं आपकी याददाश्त को क्या हुआ, आप भूल गए या फिर अच्छे बनने के चक्कर में कि ना हमको तो भाई भेड़ चाल चलनी है, उसमें शामिल होना है। तो भाई दोस्ती तो ये थी कि टाइम पास करना है तो कोई ना कोई तो सहारा चाहिए चाहिए। और अब बात करते हैं बिग बॉस की। मतलब बिग बॉस दर्शकों अपने आप में परिपूर्ण है। अगर उसके घर का सबसे अहम रूल टूटा है, जो कि भाई साहब उसके लिए किसी, मतलब जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोग, उनकी राय की जरूरत पड़ गई। हाँ, घर का सबसे अहम रूल ब्रेक किया गया है। उसके लिए पहले 3 लोगों को बुलाया जाता है, फिर घर की जितनी भी सदस्य हैं, महिला सदस्य, उनसे सबकी राय ली जाती है कि अगर आपके यहाँ पर ऐसा होता, भूल जाइए आप एक प्लेटफॉर्म पे हैं, अगर ये समझ लीजिए कि आपके हस्बैंड हैं, आपके भाई हैं, आपके घर के जेंट्स सदस्य के रहते हुए ऐसा अगर कुछ हुआ है तो उनका क्या रिएक्शन होगा, क्या वो गुस्सा करेंगे, क्या वो ये करेंगे। वाह जी वाह, क्या खेला है। सही तरीका तो ये था, अगर तुम्हें लग रहा था कि वाकई में विशाल पांडे ने बहुत गंदा काम कर दिया, बहुत गंदा बोल दिया है, तो भाई जैसे अरमान मलिक को अपने रखने के लिए ना
जितना भी सीजन बचा है मतलब शो के एंड तक आप उसको नॉमिनेट कर चुके हैं, तो ये काम अगर आपको इतना दिल जिगर किडनी पे आघात हुआ था, तो आप विशाल पांडे को नॉमिनेट कर देते, जनता के ऊपर छोड़ देते। अब जनता ही जनार्दन होती है, और आप तो कहते हो ना कि यहाँ पर जनता सब कुछ बोलेगी, जनता सब कुछ करेगी, तो मेरे हिसाब से जनता को विशाल पांडे का फैसला करने देते। अगर विशाल पांडे इतने ही गलत थे, तो पहले हफ्ते में विशाल पांडे का टाटा बाय बाय गुड बाय हो जाता। क्या बढ़िया था गुरु। लेकिन यहाँ पे तो भाई आपकी सच्चाइयां सामने आ गई है ना। आपको तो अब टीआरपी मिलने लगी थी, कल की टीआरपी से वैसे आप खुश तो है ना, शो के मेकर्स होंगे क्यों नहीं भाई, कल इतने सारे लोग देख रहे थे ना। और जो पिटन पिटाई वाला क्लिप आपने जारी किया था, उस पे तो भाई सब व्यूज ही व्यूज हैं, मिलियंस में पहुंच गए, कई मिलियंस। खैर जो चाहते थे आपको मिल गया। तो अगर ऐसे में शो का कुछ ऐसा वैसा हो जाता है, शो का सबसे बड़ा रूल उल्लंघन हो जाता है, तो हो जाने दो ना, कोई बात नहीं, इट्स ओके है भाई। अब तुमको जो चाहिए था टीआरपी वो तो मिल रही है, जनता गरिया रही, कोई बात नहीं, इट्स ओके, गाली आप खाते रहो। आपका तो मेन मोटो का है पैसा कमाना है ना, टीआरपी बढ़ाना, कोई बात नहीं, यही किया ना आपने है। सबको घर के मेंबर्स को आड़े ला दिया। उससे पहले जो पहले के सीजन्स आते थे, अगर किसी ने हाथ उठाया तो भैया वीकेंड के वार तक का भी वेट नहीं होता था, सीधे बिग बॉस की बैकग्राउंड से आवाज आती थी, आपने बहुत ही शर्मनाक कार्य किया है और हम अपने घर में इस प्रकार का कृत्य बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। आपने घर के सबसे बड़े नियम का उल्लंघन किया है, इसलिए इसी समय आपको घर से निष्कासित किया जाता है। ऐसे ही आप बोलते थे ना, और एकदम से दरवाजा ऐसे खिसकता था गड़गड़ गड़ करके, और सामने वाला बंदा चला जाता था है। उस टाइम लोगों को लगता था, और जो आप जितने भी सदस्य चुन के ले जाते हो, ये भी डरते थे हैं कि भाई साहब अगर ऐसा कर दिए तो सीधे सीधे घर से निष्कासित कर दिए जाएंगे। लेकिन अब तो भाई ये जो ओटीटी सीजन चला है, इसमें तो भाई रूल्स नियम उल्लंघन कुछ भी सब आम बात है। बस आप शो को अगर टीआरपी दे रहे हो तो आप टिके रहोगे लगातार, बार बार जितना आपको टिके रहना है। खैर अब थोड़ी सी इनकी सच्चाइयां हम सामने ले आते हैं, क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स और जितने भी समझ लीजिए इस शो को जितने भी लोग देखते हैं, इंस्टाग्राम पे जो जियो का ऐप है, जो इनका अकाउंट है इंस्टाग्राम का जियो अकाउंट, उस पर भाई लोगों ने भर भर के प्यार दिया है किसको, बिग बॉस मेकर्स को। और जो कल प्रिया चरित्र हो रहा था रोने धोने वाला, अपने आप को सही साबित करने के लिए, उन सारी चीजों को, और जो सही और गलत का पाठ पढ़ा रहे हैं उन लोगों को, और एक ऐसी सदस्य को जो कह रहे थे मुझे तो बिग बॉस ऑन कैमरा ना विशाल को थप्पड़ मारना है, तो लोगों ने इस बारे में कुछ अब प्रतिक्रिया दी है। अब प्रतिक्रिया लोगों ने दी है तो वो प्रतिक्रिया आप तक भी पहुंचनी चाहिए, और जो जो देखना चाहता उस तक भी पहुंचनी चाहिए। तो चलिए जी, इस प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, और जो वाकई में अभी लग रहा है कि हाँ सही हुआ है, उसको और मनोबल मिलेगा। क्योंकि जो गलत है वो गलत है, और जो सही है सही है। तो भाई गलत को, अब बिग बॉस को पैसे कमाने हैं, कोई बात नहीं, उनको ये करने देते हैं। पर बिग बॉस को अब सही मायने में आईना दिखा दिया है जनता ने। जिस प्रकार से होस्ट कह रहे थे कि सभी रियलिटी शोज का बाप है ये बिग बॉस, ये कोई आम शो नहीं है, रियलिटी शो है। तो भाई रियलिटी तो इसमें कुछ नहीं बच्चा। अब यूँ है कि हाँ हम मान सकते हैं कि टीआरपी ही टीआरपी से इसका काम चल रहा है ना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जो भर भर के बिग बॉस मेकर्स को और बाकी कुछ अन्य लोगों को प्यार मिला है, उस प्यार की कुछ बूंदे आप तक पहुंचनी चाहिए, है कि नहीं जनता? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं कृतिका मैडम पे। कृतिका मैडम ने जो अपने अरमान थोड़े से निकाले, नहीं अरमान तो साथ में ही है, मतलब अंदर के अरमान जो जगाए हैं, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, कि मुझे ना इस विशाल को ना 2 थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। मतलब आपके पति ने थप्पड़ मारे, उससे आपका जी नहीं भरा, वैसे आपने प्रोत्साहित भी किया था कि नहीं नहीं आपने बहुत अच्छा किया, जो भी किया आपने बहुत अच्छा किया। मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप दूसरों की इज्जत इस प्रकार से करते हैं,
तो मैडम का ये जो अरमान निकला था कि हाँ मुझे बिग बॉस एक मौका दे विशाल पांडे को ऑन स्क्रीन थप्पड़ जड़ने का, कुछ पूछा पूछा मैंने कुछ तो मैडम के इस बोल बच्चन पे इन्होंने कहा है कि भाई औकात भूल रही हो दीदी, अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर में घुसी हो नीच औरत। ओ माय गॉड, इन्होंने तो कुछ ज्यादा ही सच्चाई लिख दी। काश कि पायल ने, हमारी बेचारी पायल ने उस टाइम स्टैंड लिया होता अपने घर बचाने के लिए। अभी तो वो सिर्फ बिग बॉस के शो के टीआरपी बढ़ा रही हैं, स्टैंड ले रही हैं, रो धो भी रही हैं। जब उनको हेट मिलने लगी तो रोने लग गई। क्यों भाई? सही चीज तो वो होती जब नेशनल टीवी पे आप सही चीज लेकर आती। आपके ऊपर कितने जो जो भी हुए हैं XYZ, कितने सारे जुल्म, उन सारी चीजों के खिलाफ अगर आप आवाज उठाती तो आपका सही माना जाता है ना। इसके अलावा इस अरमान मलिक को निकालो, इसके बाहर के बहुत कारनामे हैं। ये बहुत ही क्रिमिनल एक्टिविटी का बंदा है। लो भाई साहब, ऐसे ऐसे चीजें, ऐसी ऐसे इल्जाम इनके ऊपर लग रहे हैं जो कि मैं पढ़ना भी नहीं चाहूंगी। बेहुदा इंसान, कैरेक्टरलेस इंसान और न जाने क्या-क्या कुछ ऐसे केसेस का इसमें उल्लेख किया गया है जो कि मैं नहीं पढ़ना चाहूँगी क्योंकि मुझे पढ़ते हुए भी शर्म आ रही है। वो बंदा कल बोल रहा था कि तुम्हारे घर में भी बहू बेटियाँ होंगी, तुम लोगों में से भी किसी को बोल सकता है, जब तक वो बोलेगा नहीं तो क्या तुम लोग किसी के लिए आवाज़ नहीं उठाओगी? बायकॉट करो बिग बॉस को। चीटिंग करता है तू चीटिंग 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 करता है तू अब तो बिग बॉस में फिजिकल वायलेंस कॉमन हो गया है और गारंटीड हर सीजन में होता ही होता है। अरमान मलिक को घर से बाहर निकालो। पायल सबसे ज्यादा गिर गई हैं। स्टैंड तब लेना होता था जब उनके पति की गंदी नजर उनकी दोस्त पे पड़ी थी, तब कहाँ गया था पायल का स्टैंड। वाह जी वाह, बताओ अब जनता इस प्रकार की चीजों पे आ गई है। अरमान मलिक हेट बटन और उस पे तमाम लोग लाइक कर रहे हैं। अरमान को बाहर निकालो, ये गंदा गेम चल रहा है। बिग बॉस टीआरपी के लिए कितना गिरोगे? आपके घर का सबसे नियम बड़ा उल्लंघन जो हुआ है उसके लिए आप उसको अभी तक घर में रखे हो, उसको बाहर क्यों नहीं निकाला? बेहुदा इंसान। अरे ऐसी-ऐसी गालियाँ लिखी हैं भाई साहब कि हम क्या ही कर सकते हैं, क्या ही बता सकते हैं। आप यहाँ पर जाके जियो सिनेमा ऐप पर यहाँ देखिए, इंस्टाग्राम पर जाकर आप देख सकते हैं। लगातार बार-बार ये लोग एक कमेंट नहीं, कितने कमेंट आए हैं और यहाँ पर अभी अच्छे से दिख नहीं रहा है। आप जब वहाँ जाओगे तो आप ये सारे पढ़ सकते हो। भर-भर के कैसे प्यार मिला है, कैसे ढेर सारा प्यार मिला है और लगातार बस मिलते जा रहा है, अभी तक बस मिलते जा रहा है। ये देखिए, मिलते जा रहा है। तो ये सारा प्यार एक क्लिप में नहीं, परसों रात से लगातार प्यार मिल रहा है और लोगों की सच्चाइयाँ सामने आ रही। बिग बॉस ने तो दोगलापन किया ही किया, बहुत ही ज़्यादा लेवल पे किया, पर उन्होंने सोचा नहीं होगा कि जनता का गुस्सा इस प्रकार से फूटेगा। तुम घर में जो सदस्य हैं उनको गुमराह कर सकते हो, उनके दिमागों को नचा सकते हो। मतलब यार, पहले मुझे लगा चलो नेज़ी ने कम से कम इन लोगों के हाँ में हाँ नहीं मिली, भेड़-चाल का हिस्सा नहीं बना। लेकिन भाई साहब वो जब वहाँ पर अपना बोल के आया, बाहर अरमान मलिक उस पे भी हावी हो गया कि तूने क्यों बोला, तू इस सबसे अलग क्यों चला गया और इतने लोगों को, जो 11 लोगों को लग रहा है, तुझे क्यों नहीं लगा? मतलब अरमान मलिक को इतना हर्ट हो गया कि बाकी लोगों का तो मैंने किस तरीके से दिमाग घुमा ही दिया, एक बंदे का दिमाग क्यों नहीं घुमा? वो मेरी हाँ में हाँ क्यों नहीं मिलाया? तो उस टाइम पे रणवीर ने रोका भी कि भाई तू जबरदस्ती किसी को नहीं बुलवा सकता। लेकिन भाई मट्टी पली तब कर दी नेज़ी ने जब सफाइयाँ दे रहे हैं कि उस टाइम ना मुझे कुछ अलग करने का था, मुझे सबकी हाँ में हाँ नहीं मिलाना था। मेरे मन ने बोला, अरे भाई तेरा खुद का कोई स्टैंड नहीं है, ये बोल के तो तूने सब मट्टी कर दिए, हैं? मुझे लगा कि चलो किसी बंदे ने तो भेड़-चाल नहीं चली, किसी बंदे ने तो सही चीज़ करा, लेकिन नहीं। भाई खुद का जो बहुत क्लोज़ यार बन रहा है कटारिया, उसने तक भाई बोल दिया कि हाँ मेरे हिसाब से ये गलत है, हैं? अगर शो के पर्पज़ से देखा जाए, घर के पर्पज़ से देखा जाए, दोस्ती के पर्पज़ से भी देख लेता भाई, या फिर नकली दोस्ती दिखाना गया। चलिए जी, अभी के लिए इतना है, बाकी आप सबका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।